आज आप इस वीडियो में जानेंगे प्रभु श्री राम जन्म की एक प्यारा सा कहानी। अभी इस कहानी को सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि अयोध्या में अभी राम कथा हो रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात है त्रेता युग की, जब धरती पर राक्षसों की राजा रावण की अत्याचारों से तीनों लोग तथा उनमें रहने वाले सभी प्राणी, पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व इत्यादि सभी दुखी हो चुके थे। रावण के अत्याचारों से के विरोध करने का किसी में साहस नहीं था, क्योंकि जो उसका विरोध करता था उसी को मार देता था। अतः सभी ऋषि, मुनि, देवता और गंधर्व भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु श्री हरि को वंदना करते हैं और उनसे अत्याचारों रावण के से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। तभी इंद्र वहाँ आते हैं और इंद्र ने कहा, हे भगवान, पृथ्वी में धर्म और सत्य का नाश हो रहा है और पाप की सक्रिया बढ़ रही हैं। राक्षसों के राजा रावण अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों को अपने पांव तले रोंद रहे हैं। देव, दानव, मनुष्य कोई भी उनके सामने आने का हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव जी ने उन्हें वरदान दिया है कि देव, दानव, गंधर्व आदि किसी के हाथों से वह मारा नहीं जाएगा। तब माता पृथ्वी ने भी भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका सृष्टि का भार धारण करना मेरा धर्म है। हे प्रभु, जब धर्म के जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म प्रबल हो जाता है और प्रबल से अनाचार और अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार जब इतना बढ़ जाता है तो देखिए, पाप की ज्वाला से मेरा शरीर जलने लगता है। हे प्रभु, आप मेरे रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, हे स्वामी, जब वह पापी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है वह अपने पैरों तले धरती को कुचल रहा है। रावण के सैनिकों ने साधुओं पर अत्याचार कर रहा है। तभी वहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा, हे प्रभु, आपकी अब ऐसी अवस्था में कि सत्य की रक्षा करने के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना जरूरी हो गया है। हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म विधान बनाया है उसके अनुसार जो कर्म करेगा, तपस्या करेगा उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगा। हे प्रभु, उसी विधान का निभाना आपका कर्तव्य है। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे प्रभु, धरती पर जब भी कोई अत्याचारी दूसरे को अपने पैरों पर झुकाने के लिए मजबूर कर देता है तो एक सच्चा प्राणी झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो हमें रक्षा करेगा। जिस दिन यह विश्वास टूट जाएगा कि सच्चाई की जीत कोई भी धर्म नहीं करेगा रास्ते में। इस पर भगवान शिव जी ने कहा, हे प्रभु, देवगुरु बृहस्पति ठीक ही कह रहे हैं। यही वह समय है जब ईश्वर को अवतार लेना जरूरी हो गया है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, पापी के पाप में ही उसका नाश का बीज छुपा रहता है। रावण यह समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही। यही अहंकार में उसका नाश छुपा हुआ है। रावण वरदान मांगते समय मनुष्यों और वानरों के हाथों ना मरने का वरदान नहीं मांगा था।
जिस मानव को वह कीड़े मकोड़े की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में अवतार लेकर उनका मान भंग करूँगा। फिर भगवान श्री हरि ने कहा, हे पृथ्वी, हे संतों, हे समस्त जगत के प्राणियों, देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों और नक्षत्रों, अब आप सभी निश्चित हो जाइए, क्योंकि अब मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ और असुरों की अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर जहाँ भी लोग सत्य और धर्म की साथ देता है, वहाँ उन्हें एक विश्वास हो सके कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। इस प्रकार चैत्र शुक्ल नवमी के दिन त्रेता युग रघुकुल शिरोमणि अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ एवं महारानी कौशल्या के घर भगवान विष्णु जी ने जन्म लिया। भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को लेकर देवलोक भी अयोध्या के सामने फीका लग रहा था। सभी देवताओं, प्राणी, ऋषि मुनि, गंधर्व, भूमाता और नक्षत्रों इत्यादि जन्म उत्सव में सम्मिलित होकर आनंद उठा रहे थे। तो आज के वीडियो में यही है। जय श्री राम।